आदरणीय बड़े पंडित साहब की रचना आत्म भावना। इसमें जो वर्तमान में गोष्ठी चल रही है, इस गोष्ठी का सारा भाव 4 छंदों में पंडित साहब ने गूंथा है। इसके माध्यम से हम मंगलाचरण करते हुए आगे चर्चा करेंगे। निज स्वभाव में लीन हुए तव वीतराग सर्वज्ञ हुए, भव्य भाग्य और कुछ नियोग से जिनके वचन प्रसिद्ध हुए, मुक्ति मार्ग मिला भव्यों को वे भी बंधन से मुक्त रहे, उनमें निज स्वभाव दर्शकता देख भक्ति से विनत रहे, वीतराग सर्वज्ञ ध्वनित जो सप्त तत्व प्रकाशक है, अविरोधी जो न्याय तर्क से मिथ्यामति का नाशक है, नहीं उल्लंघ सके प्रतिवादी, धर्म हिंसा है जिसमें आत्मोन्नति की मार्ग विधायक, जिन वाणी हम नित नमें। हमारे जितने भी भगवान होते हैं, अनंत और सिद्ध भगवान, सब वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी अर्थात पूर्ण सुखी और सर्वज्ञ अर्थात पूर्ण ज्ञानी। और इन सभी भगवानों में जो हितोपदेशी पना है, वह तीर्थंकर परमात्मा की मुख्यता से इसकी चर्चा होती है। यदि हम अनंत भगवान की बात करें तो अनंत भगवान अर्थात केवल ज्ञानी परमात्मा। जो केवली होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। उन 7 प्रकार के केवलियों में जो तीर्थंकर केवली होते हैं, उनमें हितोपदेशीपना यह गुण विशेष पाया जाता है। हितोपदेशीपना अर्थात वह जीव जिसने पहले आत्मज्ञान पूर्वक स्वयं मुक्ति मार्ग प्रकट किया, स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुए, और उस पूर्वक सारे 3 लोक के जीव सब सुखी हों, कोई दुखी ना रहे, सब ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी ना रहे, ऐसी उत्कृष्टतम भावनाएं उनके परिणामों में सहज वर्तिती हुई। सहज ही 3 लोक के जीवों के कल्याण की भावना भरते हुए, जिन्हें 16 कारण भावनाओं के नाम से हम जानते हैं, वह 16 कारण भावनाएं सहज उनकी परिणति में हुई, और उससे जो तीर्थंकर नामकर्म नामक महापुण्य प्रकृति का बंध होता है, उस प्रकृति के उदय में 13वें गुण स्थान वर्ती जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनको समप शरणादि विभूति की प्राप्ति होती है, और फिर वहां पर उनकी ओंकार ध्वनि, जिसे हम दिव्य ध्वनि भी कहते हैं, वह खिलती है। उसमें वस्तु का स्वरूप दर्शाया जाता है, जिसको सुनकर असंख्यात जीव
अपनी परिणति में अपने स्वरूप को जानकर मुक्ति मार्ग का उद्घाटन करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अविनाशी हित को प्राप्त करते हैं। तो यह जो हितोपदेशी पना है वह तीर्थंकर परमात्मा की मुख्यता से कहा जाता है। हितोपदेशी पना वास्तव में यह सब पुण्य प्रकृतियों का खेल है, और जो वाणी खिरती है वो वाणी भी औद्गलिक स्कंध है। उससे जीव की भगवान के द्रव गुण पर्याय का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह पुण्य प्रकृति बंधी उसके उदय में सहज ही भविभागन वच जोगे वसाए, उनके वचन योग से और भव्य जीवों के भाग से वह दिव्य ध्वनि खिलती है। धर्मोपदेश होता है, जिनोपदेश होता है, उसी को हितोपदेशी पना कहा जाता है। अनादि अनंत जो जैन शासन है, इस जैन शासन में अनादि काल से तीर्थंकर हो रहे हैं और अनंत काल तक तीर्थंकर होते रहेंगे। सारे ही तीर्थंकर जो होते हैं वह समपसरणादि विभूति से सहित होते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। वर्तमान में हम अभी भरत क्षेत्र में हैं, यहाँ पर भी इस वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, और आज से लगभग 2577 वर्ष पूर्व राजतग्रही के विपुलाचल पर्वत पर उनकी दिव्य ध्वनि खिली। आइए हम आपको वहीं ले चलते हैं 2577 वर्ष पूर्व। हम सब अपने ज्ञान में देखें, ज्ञान में ताकत है। हम सब ने आगम की आंखों से भगवान का स्वरूप, उनकी सर्वज्ञता और वितरागता का स्वरूप, समपशरण का स्वरूप, दिव्य ध्वनि का स्वरूप जाना है। हम वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के ही समपशरण में चलते हैं, और क्या हितोपदेशी पना है। अनादि काल से कैसे स्वरूप न जानकर पर्याय में अहित पना चल रहा है, और कैसे स्वरूप जानकर भेद विज्ञान पूर्वक हम अपनी परिणतियों में अपना हित करने वाला जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है वो प्रकट कर सकते हैं। रत्नत्रय कहो, मोक्ष मार्ग कहो, धर्म कहो, हित कहो, मंगल कहो, कल्याण कहो, ये सब एकार्थवाची है। बल्कि धवलाजी ग्रंथ में तो बड़ी अद्भुत बात लिखी, सिद्धांत कहो, मत कहो, प्रवचन कहो, आगम कहो, यहाँ तक कि केवली कहो, साधु कहो, अविरत सम्यक दृष्टि कहो, इन सबको वीरसेन स्वामी ने पर्यायवाची कहा। कल्पना करो आप, क्यों कहा, इसका मर्म भी हम जब आगे चर्चा बढ़ेगी तब सहज ही ख्याल में हमें आ जाएगा। तो जो दिव्य ध्वनि है, हम साक्षात भगवान के समपशरण में चलते हैं, और हितोपदेशी पना इसका मर्म हम समझते हैं। 2577 वर्ष पूर्व महाश्रमण महावीर भगवान 13वें गुण स्थान वर्ती पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण सुखी भगवान समपशरण में स्वर्ण कमल के ऊपर साक्षात आकाश में विराजमान है, और 3 गति के असंख्यात असंख्यात जीव
उस समपसरण में, जिसे हम एक स्टेडियम के रूप में देख सकते हैं, विराजमान है। 12 सवाएं हैं, 3 गति के जीव हैं, असंख्यात असंख्यात स्वर से देव और देवियां हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, मुनिराज आदि हैं। एक सभा में त्रियंच हाथी, बैल, घोड़ा, ऊंट, बंदर, ये जीव वहां पर हैं। और चारों तरफ से जहां जो जीव बैठा है, ऐसा लग रहा है मानो भगवान हमारे सामने ही है, भगवान को हम देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा अतिशय है। और भगवान की दिव्य ध्वनि जो ओंकार रूप होती है, मेघों की गर्जना के समान होती है, निरक्षरी होती है, ऐसी ध्वनि ओ, यह दिव्य ध्वनि कहलाती है। यह दिव्य ध्वनि भगवान की दिन में कई बार खिलती है। यह निरक्षरी दिव्य ध्वनि ऐसा नियोग है कि गणधर परमात्मा की उपस्थिति में खिलती है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मागध जाति के देवों के निमित्त से जो जीव वहां पर होते हैं, वह दिव्य ध्वनि उनको उनकी भाषा में सुनाई पड़ती है, समझ में आती है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं रूप से उस दिव्य ध्वनि का जो निरक्षरी है, अक्षर रूप परिणमन होता है। सब जीवों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस दिव्य ध्वनि का ग्रहण होता है। उस दिव्य ध्वनि में जो भगवान की दिव्य देशना है, भगवान के प्रवचन है, कुछ भी हम कहें, जो पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण सुखी भगवान है, उनके वचन भी पूर्णतः सत्य होते हैं, निर्दोष होते हैं, बाधा रहित होते हैं। ये सारी बातें हमने आगम से जानी है। इस गोष्ठी में भी जो लगातार चर्चाएं चली, उससे हमने उनका स्वरूप समझा है, वितरागता का, सर्वज्ञता का, हितोपदेशी पने का। तो ऐसी जो जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, साक्षात ओंकार ध्वनि है। इस वाणी में विश्व का स्वरूप, 6 द्रव और 7 तत्व का स्वरूप, पंचास्ति का, 9 पदार्थों का स्वरूप, ये 4 शब्दों में सब कुछ आ गया। इस स्वरूप का यथार्थ निरूपण होता है। और वह निरूपण जो वर्तमान में हम कहें, जो जिनवाणी 4 अनुयोग के माध्यम से, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें उपलब्ध है, यह सारी भगवान की ही वाणी है। और यह वाणी निश्चय और व्यवहार, इन 2 नयों के माध्यम से उस अनेकांतमयी वस्तु को, जिसे हम स्यादवाद शैली कहते हैं, उससे निरूपित किया जाता है। तो ऐसी जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, यह दिव्य ध्वनि 3 लोक के जीवों को हितकारी होती है, मंगलकारी होती है। उनके अनादि काल के अज्ञान, मिथ्यात्व और कसाय रूप दुखों को मिटाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चायत रूप सुख मार्ग को, सुख रूप परिणतियों को प्रकट करवाने वाली होती है। यह जो भगवान की वाणी है, इसमें जब हम द्वादशांग वाणी का स्वरूप समझते हैं, तो उसमें सब चीजों का निरूपण होता है, प्रत्येक बात का निरूपण है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिसे हम हितोपदेशी कह रहे हैं, हितकारी कह रहे हैं, कल्याणकारी कह रहे हैं, सुखकारी कह रहे हैं, ये हित हमारा कैसे होता है, ये सबसे बड़ी समझने की बात।
जिन प्रवचन का मर्म जाने बिना हित नहीं हो सकता। अनादिकाल से इस जीव ने, ऐसा नहीं है कि जुनवाणी ना सुनी हो, हम सब आगम को पढ़ते हैं, सुनते हैं। भव में यह जीव समप शरण में गया, भव में जिन पूजा किनी, लेकिन जो दिव्य ध्वनि में दिव्य तत्व दर्शाया गया, शुद्धात्मा दिखाया गया, इस जीव ने उस मर्म को नहीं जाना। यदि हम नयों की भाषा में कहें तो जो स्वइंद्रों की उपस्थिति में जिनेन्द्र भगवान ने, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने, जिन्हें हम कार्य परमात्मा भी कहते हैं, उन कार्य परमात्मा ने हमें कारण परमात्मा बताया। कार्य परमात्मा ने, कार्य समय सार ने हमें कारण समय सार, कारण परमात्मा बताया, भगवान बताया। आज तक ज्ञान ने इस बात को ना जानकर अज्ञान रूप परिणमन किया, और यह अज्ञान रूप परिणमन, यह वास्तव में सारे अहित का बीज है, सारे अहित का कारण है। यदि हम कहें कि एक ही पाप है और वो है अज्ञान, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक ही पाप है, उस पाप का नाम है अज्ञान। और जो सारे पाप हैं, वो सारे पाप जो है इस अज्ञान के ही तना, टहनियां, इसकी पत्तियां, फल फूल है, पूरे पाप। सारे पापों का जन्म, सारे अहित का जन्म, सारे कष्टों का जन्म, अनंत संसार का जन्म एकमात्र यदि किसी से है तो वो अज्ञान से है। अहित कितना है कि ज्ञान ने, भगवान ने जैसा अपना स्वरूप बताया, शाश्वत स्वरूप बताया, वो स्वरूप हमें नहीं पता, बस इतना अहित है। जैसे हम कहें कि जीव का अनादिकाल से अहित हो रहा है, तो प्रश्न है कहाँ अहित हो रहा है, कितना अहित हो रहा है। अब जीव द्रव्य है अनादि अनंत, उसमें गुण है अनादि अनंत, अनादि काल से अनंत काल तक है, और संख्या है वो अक्षय अनंत है, गुण धर्म शक्तियां असंख्यात प्रदेश है, और ज्ञान स्वभाव है। ये सारी मेरी जो स्वभाव, सामर्थ्य, वैभव, ये सब अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। द्रव्य, अनंत गुण, संख्यात प्रदेश, ज्ञान स्वभाव, तो इन सब में अहित नहीं है। अहित मात्र जिस ज्ञान ने स्वरूप को नहीं जाना, नास्ति से कहें, इस ज्ञान ने आज तक अपने को संयोग शरीर कर्म कसाय वाला जाना, तो इस अज्ञान रूप पर्याय में अहित है। उस पूर्वक स्वरूप का विश्वास नहीं है, पर रूप अपने को परिणति मानती है, भ्रांति जिसे कहते हैं, मिथ्यात्व जिसे कहते हैं, तो श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय में अहित है। और इस पूर्वक जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, उसमें राग द्वेष हो रहे हैं, दुख हो रहा है, भय चल रहा है, और इस परिणति में अहित है। ये मुख्यतः तीन परिणतियां, जिसे हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य के नाम से भी जानते हैं, और ये एक समयवर्ती परिणतियां हैं। तो जो अहित है वह एक समय की परिणति में है, और वह संतति रूप से अनादिकाल से चल रहा है, बराबर। तो ये जो हित है, जिसे आत्मा का हित कहते हैं, ये क्षणिक पर्याय में है, और ये अहित भगवान की दिव्य देश न सुनकर, भगवान की वाणी को सुनकर अभी दूर हो सकता है। हम अभी दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी,
वह दिव्य ध्वनि जिन्हें हम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा कहते हैं, मूल आप्त कहते हैं, जिन वाणी में तीर्थंकर परमात्मा को मूल आप्त कहा, उसके बाद में उनके ही उपदेश के अनुसार गणधर परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से, मुनिराजों से, ज्ञानियों से ये जो वाणी आगे बढ़ती हुई लिखित रूप में हमें प्राप्त है, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो स्वरूप खिला था वस्तु का, विश्व का, छह द्रव्य का, द्रव्य गुण पर्याय का, ज्ञान ज्ञायक का, रत्नत्रय का, वो सारा का सारा स्वरूप आज हमें कुंद कुंद आदि आचार्य, दर्शन वीरसेन स्वामी आदि आचार्य, अमृतचंद आचार्य, जो भी आचार परंपरा में हुए विद्वानों की परंपरा रही, वो साची तो गंगा वीतराग वाणी आज हम तक उपलब्ध है। ये हमारा महाभाग्य है, सौभाग्य है कि जो हितोपदेशी वाणी है, परम हितकारी वाणी है, अविनाशी हित करने वाली वाणी है, आज महाभाग्य से वो हमें मिल गई है। हम इस वाणी को सुने, समझें, निर्णय करें और उस पूर्वक जब निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है तब साक्षात इस जीव का हित होता है। तो जो हित होता है वह हित भी अज्ञान मिथ्यात कसाय परिणाम जो है वो उत्पन्न नहीं होते और सम्यक दर्शन ज्ञान चायत के परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उनसे वो हित होता है। तो हित भी पर्याय में है क्षणिक और हित भी पर्याय में होता है। और जो आत्मा है ज्ञान स्वभावी जीव, वह हित और अहित से दूर महामंगलकारी तत्व है, जिसे भगवान स्वयं की उपस्थिति में भगवान कह के पुकारते, कारण परमात्मा कह के पुकारते, शुद्धात्मा कह के पुकारते हैं, भगवान आत्मा कह के पुकारते हैं। तो हम सब वर्तमान में कौन है? अब जिन प्रवचन से, इस हितोपदेशी वाणी से हमें इस मर्म को समझना है, और जो जीव भगवान की वाणी से इस मर्म को समझेगा तो उसका कल्याण होगा। एक वाक्य आपको बोल रहे हैं, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन बहुत मार्मिक वाक्य है। प्रत्येक जो जीव है वर्तमान में भी, स्वाध्यायी जो जीव है, वह प्रति समय ज्ञान और सुख के लिए उपाय कर रहे हैं। सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञानानंद जीव का स्वभाव है। ज्ञान और सुख आत्मा में दो विशेष शक्तियां हैं। तो प्रत्येक जीव प्रति समय ज्ञान आनंद चाहता है, लेकिन वस्तु स्वरूप न पता होने से अज्ञान और दुख ही परिणति में निरंतर चल रहा है। कैसे चल रहा है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो भगवान की वाणी थी तो उसमें सारा वस्तु स्वरूप का निरूपण आया। तो सबसे पहले भगवान की वाणी में तत्वोपदेश आया, है ना, मतलब मूल बात तत्वोपदेश, जैसे अपन अध्यात्म भी कहते हैं। तो भगवान ने तत्व का उपदेश दिया, वस्तु स्वरूप बताया। तो गलती क्या होती है कि वस्तु स्वरूप मूल तत्व और तत्व पूर्वक प्रयोजन सिद्धि होना, मतलब तत्व सिद्धि होना ज्ञान में, उस पूर्वक प्रयोजन सिद्धि होना। तो इस जीव की गलती क्या होती है कि मर्म को जाने बिना, जिन प्रवचन के रहस्य को जाने बिना यह जीव क्या गलती करता है कि तत्व सिद्धि होना चाहिए थी ज्ञान में, तो तत्व सिद्धि तो नहीं होती। ये जीव निरंतर प्रयोजन सिद्धि के पीछे लगा रहता है और प्रयोजन सिद्धि के चक्कर में इस जीव को पर्याय दृष्टि बनी रहती है, कार्य की दृष्टि बनी रहती है, और ये जीव मिथ्या दृष्टि बना हुआ चला जाता है। विस्तार से इसकी चर्चा सारे विद्वान करते हैं। मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रेव उपजायो, 11 नौ पुरु का ज्ञान हुआ, लेकिन रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ, हित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका मूल बिंदु है, वो है तत्व सिद्धि हुए बिना, तत्व ज्ञान हुए बिना। तत्व ज्ञान का मतलब भेद रूप 7 तत्वों की बात हम नहीं करेंगे। जैसे
जैन शासन की विशेषता बताएं, तो जैन शासन की विशेषता है कि वह सब अन्य दर्शनों से एकदम जुदा है, एकदम भिन्न है। जैन धर्म क्यों भिन्न है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बनने की बात होती है, अन्य दर्शनों में नहीं होती, नंबर एक। दूसरी बात, ये आगम शैली हुई, व्यवहार की स्थापना, भगवान बनने की बात। दूसरी बात है कि जैन शासन में जो अध्यात्म बताया, द्रव्यान योग बताया, इसकी चर्चा भी अपन चारों योग के माध्यम से आगे करेंगे। जो जिन अध्यात्म बताया या दो नयों में जो निश्चय नय बताया, तो निश्चय नय जैसा वस्तु का स्वरूप कहता है वो यथार्थ है। तो इस जीव ने आज तक वैसा स्वरूप नहीं जाना, तो क्या गलती हुई कि वस्तु की सिद्धि नहीं हुई, स्वभाव की सिद्धि नहीं हुई, मूल तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई, और ज्ञान निरंतर कहाँ देखता है? पर्यायों की ओर, विशेषों की ओर। तो पर्याय दृष्टि, विशेष दृष्टि बनी रहने से, कार्य दृष्टि बनी रहने से इस जीव को प्रयोजन की सिद्धि, हित की सिद्धि आज तक नहीं हुई। बराबर। देखो बातें तो बहुत है ना, सिद्धांत एंगल बहुत है, लेकिन हम एकदम डायरेक्ट चर्चा करेंगे जिससे कि शेष समय में अपने को हितोपदेशी पनेरु प्रयोजन की स्थिति अपने ज्ञान में हो जाए। जैसे जिन धर्म का मर्म क्या है, क्योंकि जिन प्रवचन का रहस्य समझे बिना, मर्म समझे बिना हित की सिद्धि नहीं होगी, है ना। अनादिकाल से अनंत बार ये सब कुछ हो चुका, जिसे हम धर्म के नाम से कहते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ हो चुका। जैसे सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करें कि हम सब भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है, शुद्धात्मा है, तो कौन से नए से? सुनना ध्यान से, कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट चर्चा करेंगे। हम सब जो शुद्धात्मा है तो कौन से नए से? एकदम आपका ज्ञान जाता है निश्चय नए से है, पर यहीं पर जीव की गलती हो जाती है। जैसे हम आपसे पूछे अग्नि का स्वभाव गर्म है, अग्नि गर्म है, कौन से नए से? शक्कर मीठी है, कौन से नए से? तब वहां पर नए याद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर फौरन नए याद आता है, और उसमें भी गलती। निश्चय नए से शुद्ध है, भगवान आत्मा है, और व्यवहार नए से अशुद्ध है, ग्रस्त है, पापी है, कर्ता भोगता है, पर यही गड़बड़ हो जाती है। और निश्चय नए वो डाल दिया जाता है फिक्स अकाउंट में, और पूरा बस व्यवहारिकता चलना चाहिए, व्यवहारिक जीवन होना चाहिए, है ना। धर्म के नाम पर फिर सारी चर्चाएं, सारा चिंतन, सारा निरूपण, वो पूरा भेद का, पर्याय का, कार्यों का चलता है। बराबर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछें कि वर्तमान में हम कौन हैं? सुनने से भी ध्यान से, बड़ी मार्मिक बातें हैं। वर्तमान में हम कौन हैं? मनुष्य या त्रियंश? एकदम ज्ञान मनुष्य है। कौन है हम? स्त्री या पुरुष? पुरुष है। कौन है हम वर्तमान में? श्रावक की साधु? सिद्ध या संसारी? एकदम ज्ञान में उत्तर आता है संसारी है, श्रावक है। वह ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान, ये बस ये ज्ञान ही सारे संसार का बीज है, अनंत पापों का बीज है। एक ही पाप है अज्ञान, मरण का एक ही कारण है, मरण मतलब दुख, अज्ञान। सारी कसायों का, सारे 5 पापों का जो भी नाटक दिख रहे हैं दुनिया में, संसार में, 8 कर्मों का बंध, 4 गति, 84 लाख योनिया, इन सब का एक कारण है बस अज्ञान। और उस अज्ञान का नाम है आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी। अपना नाम, अपना काम, अपना स्वरूप इस जीव ने, ज्ञान ने नहीं जाना। ये अहित है, ये अहित है। आगे एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में आपकी जो पर्याय है, सुनना ध्यान से, वर्तमान में आपकी जो पर्याय है, उस पर्याय में
आप सुखी हो या दुखी हो, रागी हो या वीतरागी हो? बोलिए। अब यहाँ पे कुछ सामने बोलने वाला करने वाला तो है नहीं, और समय भी अपने पास नहीं है। ये तो प्रश्न सिर्फ उठा रहे हैं उत्तर देने के लिए, निर्णय करने के लिए, अपना अविनाशी हित हो अब इसके लिए। तो उत्तर आता है वर्तमान में हम दुखी हैं, मेरी पर्याय में राग है, मेरी पर्याय में विकल्प है, आकुलता है, मुझे इसे दूर करना है। अब सुनना, अब फिर उत्तर आएगा कि हमें सम्यक दृष्टि होना है, ज्ञानी होना है, हमें सुखी होना है, हमें वितरागता प्रकट करना है, निर्विकल्प अनुभूति प्रकट करना है। अभी हम पहले गुण स्थान वर्ती हैं, हमें चौथा गुण स्थान प्रकट करना है। कहना क्या है, किसी ना किसी रूप पर कार्य की पर्याय की दृष्टि ही बनी रहती है, इसलिए इस जीव का अनादि काल से हित नहीं। अब कैसे वो तत्व ज्ञान की सिद्धि हो जिससे कि प्रयोजन की सिद्धि हो, वो चर्चापन कर रहे हैं। जैसे मैं कौन हूं, भगवान ने जीव का स्वरूप बताया, तो मैं एक जीव द्रव्य हूं, ठीक है, चेतन। मेरा एक असाधारण गुण है चैतन्य, बराबर ज्ञान गुण, और मेरी पर्याय है चेतना, मात्र जानना मेरा काम। परिणति सब जीवन की एक भात वर्णी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान मात्र वर्णी। आप कहोगे भैया हमने तो ऐसा सुना है, परिणति तीन भात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, है ना। सुनो, ये जो चर्चा है ये चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से चर्चा है। पुण्य और पाप, राग और वीतरागता, ये चारित्र गुण की शुद्ध अशुद्ध पर्याय है। इससे जीव का परिचय नहीं होता, तत्व की सिद्धि नहीं होती, जीव की पहचान नहीं होती, आपका हित नहीं होगा, हित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो परिणति जो जीव की है, मेरी परिणति मात्र ज्ञान है, यहाँ पर मेरी जो पर्याय है मात्र जानना है। और ये जो जानना पर्याय है, ये जानना पर्याय परिचायी का है, इससे जीव का परिचय मिलता है। यहाँ पर मैं अभी मनुष्य नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, यहाँ तक मैं कर्मों से नहीं बंधा हूं, और मोह राग द्वेष और मोही रागी द्वेषी पना ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। यदि हम कहें तो ये नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तीनों ये जीव के स्वभाव से भिन्न है, भिन्न है। इस जीव ने आज तक ऐसे अपने पर से भिन्न, स्व से अभिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जाना, इसलिए परिणति में अहित चल रहा है। अब भगवान हितोपदेशी कैसे हैं कि भगवान बताते हैं, अध्यात्म बताता है, निश्चय न की प्रधानता, या निश्चय न की मुक्ता से कहें तो आपका जैसा ओरिजिनल त्रैकालिक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो निश्चय न बताता है। सुनो, निश्चय बनाता नहीं है, निश्चय से वो नहीं है स्वरूप, ऐसा स्वरूप है यथार्थ को यथार्थ निरूपण करने वाला, वो निश्चय है जैसा स्वरूप है। बात समझ में आ रही है? तो हम सब ज्ञान स्वभावी आत्माएं, कब, अभी, कहां पर, पर्याय में भी ये तत्व की सिद्धि है। और जिस विशेष ज्ञान में तत्व की सिद्धि होती है, उस ज्ञान से अज्ञान, मिथ्यात्व और कसाय का हित बना हट जाता है। ऐसे भगवान हितोपदेशी है। देखो आपको एक दृष्टांत देके बताते हैं। ये गिलास में पानी है, सबको दिख रहा है? सुनना, एक दृष्टांत में अपने को सारे सिद्धांत घटाना है, प्रयोजन सिद्ध करना है। ये पानी है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये पानी। अब देखो, इसमें ये रंग डाला, ये घोल दिया, पानी कैसा हो गया? बोलिए, पानी कैसा हो गया? अब आप कहोगे पानी रंगीन हो गया। देखना, ये जैन शासन, भगवान का उपदेश प्राकृतिक है, अकृत्रिम है, नेचुरल है, अनादि अनंत है, सत्य है, सरल है, सहज है, अकृत्रिम है, सुखदाई है। बस समझने की बात है, सत्य समझ से हित होता है। अब ये जो पानी है आपको रंगीन दिख रहा है, प्रश्न है रंग और पानी ये एक है कि अलग अलग है? उत्तर, ये एक है कि अलग अलग है। अब इसमें अपन और कुछ भी डाल सकते हैं, गंदगी डाल सकते हैं, बराबर। तो
क्या गलती हो रही है? यहाँ पर पानी और रंग दो अलग अलग तत्व हैं, सदा अलग हैं, एक दूसरे रूप होते नहीं है, एक दूसरे के कर्ता नहीं होते, एक दूसरे से अच्छे बुरे नहीं होते, कोई संबंध नहीं है। ये साइंस से एकदम स्पष्ट सिद्ध है बात, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। दो मिले नहीं है, अलग है। बस यही भगवान का हितोपदेश है कि दो चीजें दो हैं, एक नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब इसको अपन सिद्धांत में लेते हैं, समय अपने पास बहुत कम है। हम यहाँ पर अभी एक जीव वस्तु है, ज्ञान स्वभावी वस्तु है। जैसे ये जो पानी है, ये पानी है, इसका स्वभाव सदाकाल शीतलता है, वो स्वभाव से निर्मल है, उज्जवल कुंद धवल है, उसमें से एक शीतल शीतल धारा सहज निकल रही है, उसकी पर्याय। उसमें रंग नहीं है, रंग में पानी नहीं है, पानी में रंग नहीं है, रंग पानी शीतलता का कर्ता नहीं है, शीतलता रंग का कर्ता नहीं है। बस ऐसे ही यहाँ पर जो मैं जीव हूं, अनादि काल से जीव है, इस ज्ञान ने आज तक अनादि काल से मैं जीव हूं ऐसा नहीं जाना, ऐसा विश्वास नहीं है मैं जीव हूं। और ऐसा जब ज्ञान विश्वास नहीं है तो जीव का आनंद भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, परिणति में चारित्र नहीं है, निश्चिंत निर्भय परिणति नहीं है, वो मिथ्या चारित्र चल रहा है। तो अनादि काल से भाव कर्म, अनादि काल से द्रव्य कर्म और अनादि काल से ही 8 कर्मों का बंधन है, जिसे द्रव्य कर्म कहते हैं। और अनादि काल से ये शरीर का संयोग है परंपरा रूप, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। अपन उस रंग की जगह, जैसे गिलास में ये रंग है, अब यहाँ पर हम रखें तीनों चीजों को, तो मैं जीव हूं। जैसे पानी सदा शीतल स्वभाव है, शीतल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, ऐसे ही यहाँ पर जो मैं जीव हूं, मैं सदा काल ज्ञान स्वभाव वाला हूं। मेरे में से ज्ञान तरंग निकल रही है, ज्ञान धारा बह रही है। यहाँ पर मैं सिर्फ ज्ञान करने वाली वस्तु, इसका नाम है तत्व ज्ञान, तत्व की सिद्धि। तत्व तो है, अनादिकाल से है, अभी भी है, और मात्र जानना मेरा काम है। उपयोगो लक्षणम, अब ये सारी जिनवाणी में चारों ने हुए बात लिखी है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि तुम जीव हो। समय सार जी 24 नंबर की गाथा, सवर्णुनान दिठो ओग लक्षणों जीवो, बहुत मार्मिक चर्चा उन गाथा टीकाओं में। सर्वज्ञ के ज्ञान में सदा जीव को मुझे एक ज्ञान वाला जाना गया है, एक ज्ञान धारा वाला जाना गया है। मेरे में से सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान निकल रहा है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। लेकिन इस जीव ने, अर्थात विशेष ज्ञान ने आज तक, मैं यहाँ पर जैसे पानी उस लाल रंग से अलग है, कीचड़ गंदगी से अलग है, ऐसे ही मैं यहाँ पर शरीर से, कर्म से, कसाय से अलग हूँ। मैं भी मनुष्य नहीं हूँ, मैं भी बोलने वाला नहीं हूँ, मैं 8 कर्म वाला नहीं हूँ, मैं कसाय वाला नहीं हूँ, मैं इनके करने भोगने वाला नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये मोह राग देश के विकल्प, आकुलता, कसाय, संसार, आश्रम, बंध तत्व, ये मेरे से जुदा है। मैं एक शुद्ध जीव वस्तु हूँ और मेरी पर्याय मात्र ज्ञान है, मात्र जानना है। ऐसा ज्ञान ने नहीं जाना, ये अज्ञानता अहित। सुनना ध्यान से, ये अज्ञानता, ये बीज है, बीज। संसार वृक्ष है और अज्ञानता बीज है, और इस अज्ञानता बीज से मिथ्या दर्शन रूप तना, ये कार्य, तना है मोटा, और फिर उसकी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, ये टहनियां है, टहनियां संसार वृक्ष की। और इसमें जितने भी 24 घंटे खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, दर्शन पूजन पाठ उपवास नियम संयम, स्वाध्याय चर्चा वार्ता चिंतन, जितने भी ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, सब उसके पत्ते हैं, पत्ते। समझ में आ रहा है? बीज कौन है, जड़ कौन है? अज्ञान। पाप कितने हैं? एक, बस एक अज्ञान, जड़, बीज। अब हमें हित करना है, तो भगवान कह रहे हैं तुम इस जड़ को काटो, अज्ञान को। हमारी गलती, हम क्या कर रहे हैं कि पत्ते, टहनियां, इसको उखाड़ रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। और अनादिकाल से जो जड़ है वो सुरक्षित है, जड़ सुरक्षित है।
ये गलती चल रही है। अब ये सारी विस्तार की चर्चा है, आप स्वयं भेद विज्ञान तत्व ज्ञान करना, है ना, और इस एंगल से विचार करना, तो आपका ज्ञान खिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो अज्ञान बीज है, यदि हमें तना, ये टहनिया और ये जो पत्तियां, इन सबको नष्ट करना है, तो हम एक एक पत्ती को ना उखाड़े, क्या करें? यदि हम इस जड़ को काट देंगे अज्ञान को, तो ये सारा संसार वृक्ष सूख जाएगा। मतलब उपाय एक है, भेद विज्ञान, तत्व की सिद्धि ज्ञान में होना। और जो रत्नत्रय है, 10 धर्म है, श्रावक मुनिपना है, साधि अनंत काल की वितरागता, सर्वज्ञता है, वो सब कार्य रूप में प्रकट हो जाएगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना। एक वाक्य नोट कर लेना, तत्व निर्णय यत्न साध्य है, और चौथे गुणस्थान से लेके सिद्ध अवस्था तक, साधि अनंत काल तक जो होगा वो सहज साध्य है, उसमें कुछ नहीं करना। पुरुषार्थ एक है, तत्व निर्णय करना। ये सब बात आप मोक्ष मार्ग का ग्रंथ में देख सकते हैं, और पूरी आत्मख्याति टीका में भी वेद विज्ञान का सिद्धा है ना। तो एक हमें तत्व ज्ञान करना है, तत्व के ज्ञान में सिद्धि होगी, प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, वो सहज होगी। ये चर्चा भी हम आपको संक्षेप में करेंगे। तो यहाँ पर हम ये रहस्य है। क्या रहस्य है? मैं शरीर कर्म कसाय वाला नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैंने आज तक एक पाप नहीं किया, विकल्प नहीं किया, चिंतन नहीं किया, खाया नहीं, पिया नहीं, खाने का भाव नहीं किया। ये प्रगट क्षौपसमिक जो ज्ञान है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, चिंतन करना मेरा काम नहीं है। मात्र ज्ञान, नि केवल ज्ञान, जानन 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 पना, बस ये मैं हूं, इतना मैं हूं। और यहाँ पर जैसे वो पानी और लाल रंग अलग है, पानी और गंदगी अलग है, लेकिन एक जानी जा रही है यह ज्ञानता। समझ में आया? एक मानी जा रही है ज्ञानता, और उससे पानी खराब हो जाता है, ऐसा जानकर गंदगी से द्वेष, ये मिथ्याचार, द्वेष बराबर। ऐसे ही यहाँ पर मैं अभी एक शुद्ध ज्ञान तत्व हूँ, अनादि अनंत तत्व हूँ, मात्र ज्ञाता तत्व हूँ। सिर्फ मेरी पर्याय जानना है, जो अनादि अनंत मेरे साथ रहती है, पर द्रव्यानुक्रम से भिन्नता कराती है। और यहाँ पर ज्ञान धारा है, तो ज्ञान सूर्य भी है, चैतन्य सूर्य, उसकी सिद्धि करती है। ज्ञान लक्षण ज्ञायक की सत्ता और स्वरूप की सिद्धि करता है। और जैसे सिर्फ ज्ञान मात्र जानता है, बराबर करता नहीं है, तो जाननहार जो है शुद्धात्मा, वो तो निष्क्रिय वस्तु है, जिसे हम जीव राजा कारण परमात्मा कहते हैं। तो जब ज्ञान इस जिनोपदेश से ऐसा अपनी सत्ता स्वरूप को जानता है कि मैं शरीर कर्म कसाय वाला नहीं हूँ, करने भोगने वाला नहीं हूँ, 5 पाप वाला नहीं हूँ, ये जितने भी आत्म के अहित विषय कसाय कहे जाते हैं, ये मेरे अहित करने वाले नहीं है, पाप पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है। अनादि काल से अनंत कृष्णलेस्या, नीललेस्या, पीतलेस्या, शुक्लेस्या के परिणाम हुए, लेकिन मुझ चैतन्य स्वरूप में इनने प्रवेश नहीं किया, जैसे वो पानी और रंग प्रवेश नहीं करते। पर यही भगवान का उपदेश, हितोपदेश है। आज हमें भगवान का ये रहस्य पता चला वाणी से, प्रवचन का मर्म आया ख्याल में कि मैं शुद्ध ज्ञान तत्व, मात्र ज्ञान तत्व हूँ। ये भी मेरी पर्याय, परिणति सब जीवन की एक भात वर्णी। जैसे पानी की परिणति शीतल शीतल, शक्कर की परिणति पानी में घोल दो, लेकिन वो मिठास मिठास, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, वो अन्न कुछ नहीं कहेगी, दूसरों से खराब नहीं होगी। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव शरीर कर्म कसाय से अच्छा बुरा नहीं होता, इनका कर्ता भोक्ता नहीं होता। आज मुझे इस भगवान की दिव्य ध्वनि से इस दिव्य तत्व का ज्ञान हुआ। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शरीरी हूँ, निष्कर्म हूँ, अविकारी हूँ। बस ऐसा ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है, ऐसा विश्वास ये सम्यक दर्शन है। और ऐसा जानकर मैं अविनाशी हूँ, निर्भय परिणति होना, शरीर कर्म कसाय मेरे में मिले नहीं, मैं इनसे अच्छा बुरा नहीं होता, ये मुझे हटाना नहीं है। ज्ञान सहज हो गया, निश्चिंत हो गया, इसका नाम सम्यक चारित्र।
बस ये जो परिणतियां हैं स्वरूप समझकर उत्पन्न होती हैं, इसका नाम है अपना हित होना। क्या कहा? अपना हित, ये परिणतियां उत्पन्न होना, बराबर। वो हित क्या है? भगवान ने बताया है, तुम ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो, अकृत्रिम आत्मा हो, अविनाशी आत्मा हो, और हमारे ज्ञान ने जाना। इसमें एक मार्मिक बात है जिसे करके हम बात को विराम देंगे, और वो बहुत समझना आवश्यक है। आप कह सकते हो कि भैया हमने जान लिया हम आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, फिर प्रश्न है ये मोहराग देश क्यों हो रहे हैं अभी भी, ये विकल्प क्यों हो रहे हैं? जब हम ज्ञाता है तो ये विकल्प नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, ये शादी घर गृहस्थी के भाव नहीं आना चाहिए, फिर क्यों आ रहे हैं? तो इनका कर्ता कौन है? फिर ये कब तक चलेंगे, बराबर, ये कैसे रुकेंगे, ये प्रश्न है। या फिर आपने तो बोल दिया कि आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, लेकिन ये तो निर्विकल्प अनुभूति होना चाहिए, तो वो कैसे होगी? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। सुनना देवी ध्यान से, कि यहाँ पर अनादि काल से जो हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, देखो पंचम काल में विराधक जीव उत्पन्न होते हैं, स्वरूप को नहीं जाना आपने, तो नहीं जाना, तो इस नहीं जानने से आपको एक ही अज्ञान पाप है, और उससे ही 8 कर्मों का बंध है, बराबर। तो यहाँ 8 कर्मों का बंध है, ये आगम। और 8 कर्मों के उदय में, घाती कर्म के उदय में ये रागादि परिणाम होते हैं, अघाती कर्म के उदय में शरीर और संयोग ये मिलते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का 14 नंबर का श्लोक, कौन सा ग्रंथ बोल रहे हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, श्लोक नंबर 14, बहुत शांति पूर्वक, विचार पूर्वक और निर्णय पूर्वक आप उसका स्वाध्याय करना। समय सारजी ग्रंथ में पीछे छपा हुआ है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 14 नंबर श्लोक में लिखा है कि ये जो रागादि परिणाम है, जो शरीर आदि है, इनसे मैं आत्मा असंयुक्त हूं, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा शरीर कर्म कसाय से भिन्न हूं, पर से न लगाऊं किंचित भी, ऐसा अनादि अनंत मेरा स्वरूप है। ऐसा होने पर भी अज्ञानता से ऐसा लगता है कि ये ही मैं हूं, ऐसा प्रतिभासता है। वह शब्द है अमृतचंद्राचार्य देव के, कि अज्ञानी को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मनुष्य हूँ, रागी हूँ, विकल्प वाला हूँ, क्षोभ समिक ज्ञान वाला हूँ, चिंतन करने वाला हूँ, दुखी जीव हूँ, पर ऐसा लगना ये संसार का बीज है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, जिसे चरणानुयोग का ग्रंथ कहते हैं। अब अनादि काल से ये गलती प्रति पर्याय में चल रही है, बह रही है वो संतति रूप से, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो इस अज्ञानता से कर्मों का बंध है वर्तमान में, और उस कर्म के उदय में ये सारे नाटक हो रहे हैं। अब एकमात्र उपाय क्या है अहित से बचने का? एकमात्र उपाय है भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान मतलब मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा जानना। तो मेरा स्वरूप है कि मैं यहाँ पर अभी ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मात्र जानना मेरा काम है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, ये द्वादशांग का सार है। चारों अनुयोग में आत्मा को ज्ञान स्वरूपी बताया है। जब ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, इस ज्ञान से अब नए कर्मों का बंध नहीं होगा, और जो पुराने कर्म है वो अल्प काल में सहज नष्ट होंगे, और चौथे गुलिस्तान से लेके मुक्ति तक आपको प्रकट हो जाएगी। अंतिम बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 260 नंबर पेज से आपको एक बोलकर इस चर्चा को पूर्ण करते हुए विराम लेंगे। टोडरमल जी साहब, जो कर्णानियोग के, ये समझिए आपकी चारों योग के दस तो, लेकिन कर्णानियोग में भी अद्भुत उनकी प्रतिभा थी। 260 नंबर पेज पर उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा लिखी है। 5 लब्धियों के स्वरूप के पहले ये चर्चा है, और सारा वर्णन ऊपर बहुत अच्छा आया है। लेकिन जो तीसरा पैराग्राफ है 260 पेज पर, उसको हम पढ़ रहे हैं कि जब
हमने निर्णय किया भगवान के उपदेश से कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, जानने के अलावा आज तक मैंने कुछ किया नहीं है, कर सकता नहीं हूँ। बराबर, ये बात सिद्ध है पूरी आगम युक्ति से कि पर में पर्याय में, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो रागादि पर्याय, चाहे रत्नत्रय की पर्याय संवर निर्जरा की, चलती नहीं है किसी जीव की भी। ऐसा जब निर्णय किया कि मैं करता ज्ञाता हूँ, अब इससे क्या चमत्कार होता है, वो चमत्कार की बात है। इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिरंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से, सुनना टोडरमल जी साहब के वचन, देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाता है। गजब हो गया, मतलब निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। तत्निर्णय किया ये यत्न साध्य, और उस पूर्वक रत्नत्रय प्रकट होना सहज साध्य, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है और उसका उदय ना हो वही सम्यक हो जाता है। मूल कारण तो यही है। गजब हो गया, मतलब भेद विज्ञान हुआ, तत्व के संस्कार चल रहे हैं और उससे देवादिक का निमित्त तो बाह्य है। अंतिम पंक्ति, मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है, परंतु तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक्त हो जाता है। इस तरह से वस्तु की सिद्धि पूर्वक प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। भगवान की जो वाणी है चार अनुयोग में हमें अपने स्वरूप को बताती है। जब ज्ञान अपने स्वरूप को जानता है, ये द्रव्यानुयोग, सबका स्वरूप भी ऐसा ज्ञान में आता है। इस पूर्वक सब जीवों में समता भाव होता है, सब जीव अपने समान है, परिणाम सुधरते हैं। करणानियोग, किसी के प्रति व्यवहार नहीं बिगड़ता, चरणानियोग, और ऐसा जीव लोक में प्रशंसनीय हो जाता है, ये प्रथमानियोग। इस तरह से ये चारों अनुयोग में जो वाणी है वह सब जीवों की परम हितकारी है। ऐसी वाणी का अवलंबन लेकर तत्व ज्ञान पूर्वक हम आनंदमय दशा को प्रकट करें, इसी भावना से विराम।